हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बैटल कर पाने जा रहा हूं लूसीफर मॉर्निंग स्टार वर्सेस इंडियन सुपर हीरोज के बीच में। अब हाँ, इस चैनल के ऊपर मैंने लूसीफर या कहूँ मैं यहाँ पर लूसीफर मॉर्निंग स्टार जो है उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई है, तो ये जानना आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जो लूसीफर मॉर्निंग स्टार है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो सारे के सारे इंडियन सुपर हीरोज को अकेले डिफीट कर दे या फिर नहीं। तो आपने कई शॉट्स में देखा होगा कि जो लूसीफर मॉर्निंग स्टार है दिखाया जाता है ऐसा कि वो अकेले ही मार्वल एंड डीसी के जो सारे के सारे ऑलमोस्ट सभी के सभी जो सुपर हीरोज है उनको सरपास कर जाता है, उनको डिफीट कर देता है। तो एक्चुअल में वो जो लूसीफर का वर्जन है वो कॉमिक्स वाला वर्जन है, और यहाँ पर मैं लूसीफर मॉर्निंग स्टार का लेने वाला हूँ वेब सीरीज वाला वर्जन, जो कि आपने देखी होगी नेटफ्लिक्स में आई थी लूसीफर मॉर्निंग स्टार की एक वेब सीरीज। उसमें जो लूसीफर मॉर्निंग स्टार है उसकी पावर्स को काफ़ी अच्छे से दिखाया गया था, उसके बारे में बताया गया था, उसकी स्टोरी को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। बात कुछ ऐसी है कि उस सीरीज में भी जो वो लूसीफर था उसके 3 वर्जन्स दिखाए गए हैं। पहला उसका जो है नॉर्मल ह्यूमन वाला वर्जन, जिसमें कि एक्चुअल में वो होता तो ह्यूमन है, उसका मॉर्टल फॉर्म है, पर उसमें भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। दूसरा बताया गया उसका वर्जन उसी वेब सीरीज में उसका ट्रू डेविल वर्जन, जिसमें कि वो अपनी डेविल फॉर्म में आ जाता है पूरे तरीके से। और तीसरा है उसका लिटरल गॉड वर्जन, जिसमें कि वो थोड़ी देर के लिए लिटरली में दिखाया गया है कि वो गॉड बन गया है। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो बी श्योर कि आप वीडियो में एंड तक तो यह जरूर ही बने रहे। So now without wasting any more time, let's get started. Can I be your superhero? मैं आपको बताता हूँ कि जो ये बैटल होगी ये काफ़ी सारे राउंड्स में होंगी, जहाँ पर पहले बात करेंगे इंडियन सुपर्स के ऐसे जो इंडियन सुपर्स जो कि स्ट्रीट पावर लेवल में आते हैं, फिर मीडियम, फिर हाई पावर लेवल वाले। ठीक है जी, बैटल 4 या 5 राउंड में हो सकती है, तो भी श्योर आप वीडियो में तो यार बने ही रहना। शुरू करते हैं फर्स्ट राउंड से, जो कि होने जा रहा है लूसीफर या कहीं लूसीफर मॉर्निंग स्टार वर्सेस स्ट्रीट पावर लेवल वाले इंडियन सुपर्स के बीच में। पहले बात आती है यहाँ पर कि स्ट्रीट पावर लेवल में कैसे इंडियन सुपर्स आते हैं। तो ऑब्वियसली मर्द को दर्द नहीं होता है, एंड भावेश जोशी जैसे जो कुछ इंडियन सुपर हीरोज है स्ट्रीट पावर लेवल में कंसिडर किया जा सकता है। अब ऐसे जो सुपर हीरोज है वो लूसीफर मॉर्निंग स्टार के सामने ऑब्वियसली बात है कि टिकने नहीं वाले हैं, तो यहाँ पर इस चीज को यहीं पर क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट राउंड या फिर राउंड नंबर 2। राउंड नंबर 2 में जो लूसीफर मॉर्निंग स्टार है उसका सामना होगा मीडियम पावर लेवल वाले इंडियन सुपर हीरोज से। मीडियम पावर लेवल में ऐसे ऐसे सुपर हीरोज आते हैं इंडिया के जो कि जो लूसीफर मॉर्निंग स्टार है अब यहाँ से उसको दिक्कत देना शुरू कर जाएंगे, क्योंकि मीडियम पावर लेवल में आते हैं जीवन, क्रिश, रोबोट, मिन्ना मुरली एंड ऐसे ही कुछ अदर सुपर हीरोज। अब एक्चुअल में जो ये सुपर हीरोज है ये काफी ज्यादा पावरफुल तो है ही, और इनकी कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ खासियत है, पावर लेवल इनका काफी ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर बात कुछ ऐसी है, लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, अब ऐसा भी नहीं है कि उसे हार्म कर पाना नियरली इम्पॉसिबल है। नहीं, हार्म किया जा सकता है। जो डीमन वेपन्स होते हैं, डीमन मैटर्स के बने हुए वेपन्स, उनसे जो लूसीफर मॉर्निंग स्टार है उसे हार्म किया जा सकता है। और हेवन एंड हेल में फॉर्चून वेपन्स से भी जो लूसीफर मॉर्निंग स्टार है उसे हार्म किया जा सकता है। बट ये सुपर हीरोज जो इंडियन सुपर हीरोज है मीडियम पावर लेवल वाले, ये ऐसे वेपन्स कहाँ से लाएंगे? तो नो डाउट इनके पास वेपन की एडवांटेज नहीं है। और बात की जाए कि इनमें से ऐसे कौन सुपर हीरोज है जो हार्म करने में कामयाब हो पाएंगे लूसीफर मॉर्निंग स्टार का, जो यहाँ पर लिटरल में सबसे पहला वर्जन की बात कर रहा हूँ, जो कि लूसीफर मॉर्निंग स्टार का मॉर्टल वर्जन है, उसका ह्यूमन वर्जन है, जिसमें उसके पास ज़्यादा पावर्स भी नहीं है बट कम पावर्स भी नहीं है इनके से कंपैरिजन करते हैं। लिटरली में मूवीज में दिखाया गया है कि जब जो लूसीफर मॉर्निंग स्टार है उसे बुलेट से मारा जाता है, गोलियों से मारा जाता है, उसके नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में भी उसे ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में भी किसी पावरफुल से पावरफुल सुपर हीरो से कम नहीं है, और साथ ही में वो स्ट्रेंथ के बेसिस पर भी काफी ज्यादा पावरफुल है। तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में जब जीवन फाइट करेगा लूसीफर मॉर्निंग स्टार के साथ में, तो नो डाउट जो लूसीफर मॉर्निंग स्टार है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, जो जीवन है उसको खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा जल्दी खुद को हील कर देता है। बट ये बैटल काफी ज्यादा देर तक चलने वाली है, तो जो जीवन है उसका एनर्जी सोर्स, उसका एनर्जी लेवल धीरे धीरे डाउन होता रहेगा, और वो काफ़ी देर तक बिना थके तो बैटल कर लेगा लूसीफर मॉर्निंग स्टार के साथ में। बट एट दी एंड जब उसकी पावर थोड़ी कम पड़ने लग जाएगी तो अपने आप ही वो कहीं ना कहीं ढेर हो जाएगा लूसीफर के सामने। फिर बात आती है यहाँ पर क्रिश की। अगर क्रिश बैटल करता है लूसीफर मॉर्निंग स्टार से तब क्या होगा? तो यहाँ पर जो क्रिश है वो एक्चुअल में स्पीड में काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकता था लूसीफर मॉर्निंग स्टार को। पहले जब लूसीफर मॉर्निंग स्टार के पास बताया गया था कि वेब सीरीज में शुरुआत हुई थी तो उसके पास उसके पंख नहीं थे, उसने खुद काटे थे, तब उसके पास स्पीड की काफ़ी अच्छी एडवांटेज नहीं थी, क्योंकि बिना उसके पंखों के वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट नहीं होता, क्योंकि ये पंख ही है
जिसकी मदद से वो लिटरली में हेल तक ट्रेवल कर सकता था और हेल से वापस से अर्थ पर आ सकता था, वो भी काफी जल्दी। बट वो सब आगे की बात है। अभी मेन बात यहाँ पर ये है कि फिर वेब सीरीज में उसके पास उसके पंख वापस आ जाते हैं, जिस वजह से एक्चुअली वो इतना ज्यादा फास्ट है कि वो क्रिश को स्पीड के लेवल पर भी वेट कर दे। तो ना ही यहाँ पर क्रिश के पास अब स्ट्रेंथ की, स्पीड की और कहीं ना कहीं ड्यूरेबिलिटी की एडवांटेज भी नहीं रहती है। जो लूसीफर है वो मोर देन ज्यादा एडवांटेजेस एंड पावर लेवल रखता है क्रिश के मुकाबले में, तो क्रिश भी डिफीट हो जाएगा। सो नाउ फिर बारी आएगी यहाँ पर रोबोट की। तो अगर रोबोट या वो पूरी आर्मी लेकर आ जाए अपनी, तब भी वो यहाँ लूसीफर का सामना नहीं कर सकता। लूसीफर मॉर्निंगस्टार अकेला ही उसके लिए और उसकी पूरी आर्मी के लिए काफी रहेगा, तो वो काफी जल्दी उन्हें भी डिफीट कर देगा। और आर्मी की बात चली है तो जो लूसीफर मॉर्निंगस्टार है वो अपनी डीमन आर्मी को भी बुला सकता है अगर उसे बैटल में जरूरत पड़ी। आगे बारी आएगी फिर मिन्नम मुल्ली की। अगर वो बैटल करता है लूसीफर से, लूसीफर मॉर्निंगस्टार से, तब क्या होगा? तो एक्चुअल में वो भी इतनी अच्छी खासी कोई एडवांटेज नहीं रखता जिसके बेसिस पर वो इस बैटल को विन कर जाए। तो यस, ऑब्वियसली वो भी बैटल में कहीं ना कहीं वीक पड़ना शुरू हो जाएगा लूसीफर मॉर्निंगस्टार के सामने, और एट द एंड जो लूसीफर है वो उसे भी नॉकआउट कर देगा। तो क्लियर सी बात यह है कि कोई भी मीडियम पावर लेवल वाला इंडियन अगर आपके हिसाब से कोई और आपको लगता है तो आप उसका कंपैरिजन करके देखो, नो डाउट वो लूसीफर मॉर्निंगस्टार के सामने टिक नहीं पाएगा। सो लूसीफर मॉर्निंगस्टार वर्सेस मीडियम पावर लेवल इंडियन सुपर्स की जो ये बैटल है, इसमें लूसीफर या कहीं लूसीफर मॉर्निंगस्टार विंस। नेक्स्ट राउंड या फिर राउंड नंबर 3, लूसीफर या कहीं लूसीफर मॉर्निंगस्टार वर्सेस हाई पावर लेवल इंडियन सुपर हीरो। तो अब हाई पावर लेवल में कौन कौन से इंडियन सुपर हीरो आते हैं? हाँ, यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है फ्लाइंग जेट को, सुपर सिंह को एंड शक्तिमान को। तो इन्हें ही लिया जाएगा क्योंकि फिलहाल यहाँ मूवीज वर्जन की बात हो रही है और टीवी सीरीज, और कहीं ना कहीं जो शक्तिमान है वो मूवीज और टीवी शो दोनों में कंसिडर हुआ है, तो यहाँ पर भी जो शक्तिमान है उसको लिया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 सुपर हीरो आते हैं इंडियन सुपर हीरोज मूवीज के बेसिस पर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। बट बैटल की अगर बात की जाए तो क्या होगा? तो जो फ्लाइंग जेट है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उसने अभी तक इतने ज्यादा पावरफुल जो उसके सामने अपोनेंट है उसका सामना जरा सा भी नहीं किया है, और कहीं ना कहीं जो फ्लाइंग जेट है उसके पास हीलिंग एंड स्ट्रेंथ की काफी अच्छी एडवांटेज है। उसकी हीलिंग की पावर को तो अच्छे से दिखाया गया है बट उसकी स्ट्रेंथ को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं बैटल के दौरान अगर ऐसा होता है कि जो लूसीफर मॉर्निंगस्टार है वो अपनी अदर एबिलिटीज का यूज करता है, तो कहीं ना कहीं वो फ्लाइंग जेट को ओवरपावर कर जाएगा, क्योंकि जो लूसीफर मॉर्निंगस्टार का ये वाला वर्जन है उसके पास स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी की एडवांटेज तो है ही। दिखाया गया है कि वो एक्चुअल में कॉम्बैट में भी काफी ज्यादा माहिर है, काफी ज्यादा स्किल्ड है, वो मल्टी लैंग्वेज भी है, उसे काफी सारी लैंग्वेजेस भी आती है। तो जो लूसीफर मॉर्निंगस्टार है उसके पास पावर्स, एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस काफी अच्छी एडवांटेज है इन सभी चीजों की। उसकी टैक्टिक्स एंड प्लानिंग स्ट्रेटजी काफी अच्छी है। और बात की जाए उसके वेपन्स की तो एक्चुअल में वो वेपन्स की एडवांटेज को भी होल्ड करता है। उसके पास एक फ्लेमिंग स्वॉर्ड है। अब ये फ्लेमिंग स्वॉर्ड क्या है? अब वो एक तलवार होती है जिसमें आग लगी होती है, और साथ ही में जो फ्लेमिंग स्वॉर्ड है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उससे लिटरल में जो गॉड्स है, कोई भी गॉड है, उसे मार दिया जा सकता है, जिससे पता चलता है कि जो लूसीफर मॉर्निंगस्टार उसे वेपन की काफी अच्छी नॉलेज है। और बात की जाए यहाँ पर लूसीफर मॉर्निंगस्टार की सभी एबिलिटीज के बारे में, तो यहाँ पर प्लस पॉइंट सारे जो लूसीफर मॉर्निंगस्टार उसके पास है। तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं जो फ्लाइंग जेट है उसको अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में डिफीट कर देगा। बात आएगी यहाँ पर सुपर सिंह की। तो अगर सुपर सिंह की पग बैटल में उससे अलग हो जाती है तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लूसीफर मॉर्निंगस्टार उसके लिटरली में मॉर्टल फॉर्म को ये सरपास नहीं कर पा रहे हैं। अभी सोचो आप कितना ज्यादा पावरफुल है। तो जो लूसीफर मॉर्निंगस्टार है उसका जो मॉर्टल फॉर्म है उसमें ही सुपर सिंह उसे डिफीट हो जाएगा अगर उसकी पग उससे अलग हो जाती है। बट यहाँ पर मजा तब यह आएगा ना जब विद पग हम बात या कंपैरिजन करेंगे कि यहाँ पर जो सुपर सिंह है एक्चुअल में वो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो सुपरमैन लाइक पावर्स एंड एबिलिटीज को होल्ड करता है। तो यहाँ पर नो डाउट कहीं ना कहीं जो लूसीफर मॉर्निंगस्टार का जो मॉर्टल वाला वर्जन है वो उसको डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है, कुछ हद तक रखता है, क्योंकि अगर जो सुपर सिंह है वो इस चीज को सरपास करने में कामयाब हो पाया, आगे आएगा जो लूसीफर मॉर्निंगस्टार है उसका ट्रू डेविल वर्जन। नो डाउट क्लियरली यहाँ पर जो सुपर सिंह है वो हार जाएगा। फिर यहाँ पर बात अगर करें शक्तिमान की, तो जो शक्तिमान है हाँ वो नॉर्मल वर्जन को डिफीट कर सकता है जो लूसीफर मॉर्निंगस्टार का है मॉर्टल यानी कि उसका ह्यूमन वाला वर्जन। बट जब बात आती है यहाँ पर लूसीफर मॉर्निंगस्टार के फुल डेविल वर्जन के वर्सेस में, यहाँ पर अगर हम शक्तिमान को खड़ा कर दे तब क्या होगा? क्योंकि देखो और सुनो, बात कुछ ऐसी है कि जो शक्तिमान एंड लूसीफर है, लूसीफर मॉर्निंगस्टार, ये दोनों एक्चुअल में ऐसे एक बीइंग है, ऐसे पावरफुल सुपर हीरोज तो नहीं कह सकता, क्योंकि शक्तिमान तो सुपर हीरो है बट लूसीफर मॉर्निंगस्टार कोई सुपर हीरो नहीं है। ये दोनों ही इतने ज्यादा पावरफुल है कि अकेले ही पूरे के पूरे MCU एंड DCU का जो पूरा इनका सिनेमैटिक यूनिवर्स है उसे अकेले डिफीट कर दे। इतने ज्यादा पावरफुल बीइंग्स है ये दोनों। तो अगर ये आपस में ही बैटल करते हैं अपने ट्रू फॉर्म में
तब क्या होगा, यानी कि जो शक्तिमान है वो सिर्फ अपने 50% लेवल में पूरे के पूरे MCU एंड DCU को डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है। वहीं सेम जो बात है वो कहीं ना कहीं लूसीफर पर भी लागू होती है। पर एक्चुअल में अगर इन दोनों को उनकी ट्रू फॉर्म में अनलीश कर दिया जाए, 100% फॉर्म इन दोनों का ही, तो बात काफी दिक्कत की आ जाती है। क्योंकि वेब सीरीज में जो लूसीफर मॉर्निंगस्टार है उसकी फीड्स तो काफ़ी अच्छे से है, बट उसका जो ट्रू डेविल वर्जन है उसमें उसकी पावर्स को ज़रा अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। हाँ, बताया गया है कि एक्चुअल में वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो वही बात है ना कि वहाँ पर उससे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। अब हाँ, यहाँ पर अगर शक्तिमान और लूसीफर की बैटल होती है तो जो शक्तिमान है उसको भी कहीं ना कहीं TV सीरीज़ में उसकी शुरुआत हुई जिसमें उससे भी पावरफुल दिखाया गया। अब अगर इनकी बैटल और आगे चलकर उसके ऊपर मूवी बनी, अब अगर इनकी बैटल होती है तो कहीं ना कहीं जो लूसीफर मॉर्निंगस्टार है उसकी ट्रू डेविल फॉर्म में जो फीड्स है एक्चुअल में काफ़ी है उसकी फीड्स, बट यहाँ पर शक्तिमान के 100% लेवल में, शक्तिमान के ट्रू फॉर्म में शक्तिमान को बीट करने की उसकी जो फीड्स है वो उतनी नहीं, जिस वजह से यहाँ पर जो शक्तिमान है कहीं ना कहीं वो उसके ट्रू फॉर्म में भी उसको डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है। अगर शक्तिमान भी अपने ट्रू 100% फॉर्म में हो, अगर मान लो ऐसा हो गया कि शक्तिमान कामयाब हो गया यहाँ पर लूसीफर मॉर्निंगस्टार यहाँ पर डिफीट करने में, तो आगे चलकर जो लूसीफर मॉर्निंगस्टार है उसका फिर एक और वर्जन है जो कि उसका लिटरल में गॉड वर्जन है, जिसमें कि लूसीफर जो गॉड है वो बच जाता है। तो अब शक्तिमान उसके सामने ज़्यादा असरदार नहीं रहेगा, क्योंकि लिटरली में जो लूसीफर है वो गॉड बन चुका है। उसके पास सभी तरह के पावर्स है, उसकी पावर्स का लेवल हर बेसिस पर, इंटेलिजेंस एंड स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड सभी चीज़ों के बेस पर इनफाइनाइट हो चुका है। उसका पावर इन्फिनिटी तक पहुंच चुका है और इस चीज़ के आगे शक्तिमान भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जो शक्तिमान है उसकी भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ जाती है। बैटल के दौरान उसकी भी लिमिटेशंस है, जैसे कि वो बैटल में प्रकृति के नियम, जो नेचर के नियम होते हैं उनको नहीं तोड़ सकता, पर अगर बैटल में उसे जरूरत पड़े तो वो ये कर सकता है। बट फिर भी जो शक्तिमान है उसका पावर लेवल इतना नहीं है कि वो गॉड लूसीफर को डिफीट कर दे। सो घूम फिर कर बात ये आ जाती कि तीसरा फॉर्म जब लूसीफर की बात करेंगे हम, उसमें वो जीत जाएगा। लूसीफर मॉर्निंगस्टार है, उसका जो कॉमिक वर्जन है अगर उसकी बात की जाए, एक्चुअल में उसके ऐसे फीट्स हैं जो कि शक्तिमान को क्लियरली डिफीट करने के लिए काफ़ी है। तो अगर कॉमिक वर्जन लूसीफर की बात की जाए, DC कॉमिक्स में जो लूसीफर का वर्जन है उसके वर्सेस में अगर यहाँ पर शक्तिमान को लिया जाए, तो हाँ, यहाँ पर लूसीफर शक्तिमान को डिफीट कर देगा और लूसीफर विन्स। और ऑब्वियसली अगर सारे के सारे इंडियन सुपरहीरोज भी एक साथ आ जाते हैं तब भी वो सभी तो डिफीट हो जाएंगे, लास्ट में शक्तिमान की एक लास्ट होप रहेगी और शक्तिमान भी 2 वर्जन्स तक तो डिफीट कर ही देगा लूसीफर के। बाकी आगे चलकर गॉड लूसीफर को डिफीट कर पाना शक्तिमान के लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ऑब्वियसली। सो नेक्स्ट टॉपिक, आपको क्या लगता है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर किसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए और आपका क्या ओपिनियन है इस बैटल के बारे में? आपका क्या ओपिनियन है शक्तिमान वर्सेस लूसीफर की बैटल के बारे में, या कहीं लूसीफर वर्सेस शक्तिमान की बैटल में? तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, और अगर कोई अनदर टॉपिक का सजेशन तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।